प्यारे बच्चों, अब देखिए इसी क्रम में आपका इसी सेट का 2024 का 822 IA का क्वेश्चन नंबर 12वां हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर बता रहा है 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंकित करता है। संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना है। जैसे आपको एक वृत्त दिया गया है, ऐसे यह एक वृत्त है, इस प्रकार से यहाँ एक वृत्त दिया गया है। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर चाप हो गया, ये आपका P हो गया और यहाँ पर मान लीजिए Q हो गया, यहाँ पर केंद्र हो गया, इससे क्या हो गया A, इस प्रकार से चाप हो गया। अब यह चाप केंद्र पर कैसे का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। ये 30 अंश का कोण बना रहा है, तो आपको बताना है इस चाप की लंबाई क्या होगी। इस चाप की लंबाई क्या होगी, तो इसके लिए क्या होता है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, यहाँ पूरा जो परिध होता है यहाँ पर, यानी कोण का मान रेडियन में, यहाँ पर कोण का मान रेडियन में बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे में क्या होता है, त्रिज्या। ये फार्मूला होता है कोण का मान रेडियन में। अब चूंकि ये आपका 30 अंश है, तो 30 अंश को अगर रेडियन में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, π/6। क्या मिल जाएगा, π/6 कोण का मान। 30 अंश को क्या लिखते हैं, π/6, रेडियन में जब बदलेंगे तो π/6। और चाप हमारा क्या है, PQ। चाप हमारा PQ है और त्रिज्या हमको दिया गया 6 सेमी। ये 6 सेमी त्रिज्या दिया गया है, तो त्रिज्या है 6 सेमी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हमको PQ का मान निकालना है। PQ बराबर चाहिए तो 6 का इधर गुणा कर दीजिए, तो 6 पाई और बटे में क्या आ जाएगा 6, तो 6 कट गया, तो PQ बराबर क्या आ जाएगा, पाई सेमी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर π/4, π/3, π/2, यहाँ पाई दिया गया है, तो यही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको ये फार्मूला याद रखना है कि अगर जो है कोई मतलब चाप दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है और कोण दिया गया है, तो उसमें रिलेशन क्या होता है, यानी कोण का मान रेडियन में बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या ये फार्मूला होता है। कोण का मान रेडियन में, अंश में नहीं, रेडियन में। वैसे आप ये भी याद कर लीजिए कि पाई बराबर क्या होता है, 180। पाई बराबर क्या होता है, 180। अगर मान लेते हैं हमें इसको चेंज करना है, देखो पाई बराबर क्या होता है, यहां से कर देते हैं। यहाँ जैसे पाई बराबर क्या होता है, 180। पाई बराबर कितना होता है, 180। तो हमें अगर 30 अंश को रेडियन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे ले आएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, 180 बराबर क्या होगा, पाई रेडियन होगा, पाई होगा। तो यहाँ से अगर एक अंश निकाला जाए तो एक अंश बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180। पाई बटे 180 और 30 अंश दिया गया, तो 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई बटे 180 और गुणे में क्या होगा, 30। गुणे में 30, तो यहाँ से काट दिए, 0 कट गया, 3 और 3 6 18, तो क्या मिल गया, π/6। यानी आपको हमने नहीं, अगर जो है आपको कोण दिया गया तो उसको रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो क्या होगा, पाई बराबर 180 होता है, 180 बराबर पाई। तो एक अंश बराबर निकाला जाए तो एक अंश बराबर होगा पाई बटे 180। तो यहाँ से 30 अंश बराबर निकालेंगे तो 30 का इधर गुणा कर देंगे, तो 30 यहाँ π/180 गुणे 30, यहाँ से 30 कट जाएगा, यहाँ से 0 कैंसिल, तो 3 18 π/6। यानी कोण को रेडियन में कैसे बदला जाता है, π/180 से गुणा कर दीजिए, उसके बाद काट पीट दीजिए, उसके बाद जो आएगा उससे उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला कार्य, 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर मिलती है। यदि OQ बराबर 12 सेमी तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर
स्पर्श रेखा वाले चैप्टर से यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखा चैप्टर से क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंदु को ही मान लेंगे। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे, एक स्पर्श रेखा खींची गई है और इधर से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस प्रकार से। और वैसे आप ये भी याद रखिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं और बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अधिकतम स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर नामांकन देखिए, ध्यान से देखिए, नामांकन सही होना चाहिए। नामांकन अगर गलत हो जाएगा तो आपका उत्तर गलत हो सकता है, इसलिए नामांकन को ध्यान दीजिए। यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए ये स्पर्श रेखा है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा पी क्यू, केंद्र ओ, इसका केंद्र यहाँ पर कर दिया जाए तो केंद्र हो जाएगा ओ, यहाँ केंद्र हो गया, ओ हो गया। अब यहाँ पर कर रहे जाने वाली रेखा केंद्र ओ से जाने वाली रेखा क्यू पर मिलती है, क्यू पर मिलती है, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ओ क्यू हो गया। ओ क्यू बराबर 12 सेमी दिया गया, तो इसको मिला दिया जाए पहले। ओ क्यू बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, 12 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो यहाँ से त्रिज्या मिला दिया, यहाँ पर ही मिला दिया त्रिज्या यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ स्पर्श रेखा पी क्यू दिया गया है, तो ये पी क्यू हो जाएगा। स्पर्श रेखा ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण होता है 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण होगा। ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री कोण होगा। अर्थात हमारा ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा QPO। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहां से QPO में ये समकोण का चिन्ह है, चिन्ह उससे देखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, समकोण त्रिभुज PQ, समकोण त्रिभुज QPO में। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, ये 12 सेमी दिया है और त्रिज्या कितना दिया है, 5 सेमी दिया गया है। त्रिज्या हमारा कितना है, 5 सेमी त्रिज्या है। हमको चाहिए स्पर्श रेखा। अब यहाँ देखिए, आप जानिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है। देखिए, जो कर्ण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, इसको याद रखिएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है। आधार लंब आपके इधर उधर हो सकते हैं, आप इसको आधार मान सकते हैं, इसको आधार मान सकते हैं, इसको लंब मान सकते हैं, इसको लंब मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन कर्ण हमेशा एक ही, मतलब बदलता नहीं। समकोण के सामने जो 90 रहेगा उसी के सामने वाला कोण क्या हो, मतलब 90 के सामने वाला जो भुजा होगी वही क्या होगा, कर्ण होगा। अब इसको मान लिया आधार, यहाँ पर लंब मान लीजिए या आधार मान लीजिए, तो ये लंब मान लीजिए, तो ये आधार निकालना हमको। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार के लिए देखो डायरेक्ट हम जो है एक लाइन वाला फार्मूला लिख रहे हैं। कर्णी में हो जाएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस क्या होगा, देखो आधार निकालना तो लंब को घटाएंगे और लंब निकालना हो तो आधार को घटाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग, यहाँ क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग। इस प्रकार से तो आधार निकाल लीजिए, ये आधार मान लीजिए। तो कर्ण का मान कितना, 12 का वर्ग कर दीजिए और लंब का मान कितना, 5 का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 12 12 144 और ये 5 25, तो कितना आ जाएगा, कर्णी में 119, कितना आ जाएगा, 119 सेमी। और ये आपका क्या है, PQ, यही क्या हो जाएगी, PQ, यही हमारा क्या है, PQ। तो PQ बराबर क्या आ जाएगा, कर्णी में 128, यहाँ पर कर्णी में 119 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से नहीं दिखाई देगा तो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर PQ बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी में 119 सेमी, 119 सेमी आएगा। अब दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 12, यहाँ 13, यहाँ 8.5, यहाँ डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से आज हमने आपको 13 क्वेश्चन तक बताए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जम करके पढ़ाई करते रहिए। फिर से आप कहते हैं नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।